दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। दोस्तों बाज़ार में तेज़ी काफ़ी अच्छा है। इसी बीच मैं आपको एक ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं। देखिए लोगों को जो नज़र है ना, मैं बता देता हूं जो क्लियर बात है। इन्फोसिस हो या फिर विप्रो हो, ऐसे स्टॉक पे नज़र रहते हैं, मगर उसको पता नहीं उनसे उस कंपनी से उसे रिलेशनशिप करना है या फिर क्या पता नहीं। मुझे आपको बुरा नहीं लगे, एक बात मैं बताता हूँ, हम लोग मार्केट में क्यों आते हैं। हम लोग मार्केट में आते हैं पैसा जो है अपना उसे ग्रो करना है। हमें पैसा, हमारा पैसा जो है ग्रो हो, तो इसीलिए आते हैं ना। हमें ना इन्फोसिस से कोई लेना देना है ना टीसीएस से। हमारा पैसा जहाँ बनेगा, जो कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, उस कंपनी के साथ हम जाएंगे और लंबे समय तक बने रहेंगे। जब तक कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो मुझे भी प्रॉफिट होगा, है ना ये बात सही। तो मैं आपको ये नहीं कहता जो आप इन्फोसिस या फिर विप्रो इस शेयर को आप छोड़ दीजिए, वो आपका पसंदीदा है, भले आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। पर आज जो मैं स्टॉक आपको बताने वाला हूँ, ये जो इन्फोसिस हो या फिर विप्रो हो, उसका ये वाफर रिटर्न की मैं बात करूँ तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो कंपनी को मैं बात कर रहा हूँ, इसका नाम है पिर्जा इंडस्ट्री लिमिटेड। एक आप कह सकते हैं जो कि एक मिड कैप स्टॉक है, मगर बहुत ही ज़बरदस्त इसका परफॉर्मेंस है। अगर आप कहें तो मैं दिखा दूं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 साल का देख सकते हैं आप। थोड़ा सा इसको लॉड हो रहा है, समय लग रहा है। दोस्तों आपको आँख खोलने की ज़रूरत है। आप यहाँ देखेंगे ये हमने क्या किया, मैक्सिमम किया, मतलब कि ऑल टाइम जब से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ है तब से अभी तक ये स्टॉक जो है सेंसेक्स के अंदर 30 स्टॉक होता है ना। जी हाँ, कहिए हाँ। तो उसी 30 स्टॉक में से एक ये भी है जो कि सेंसेक्स को ये पीट किया। सेंसेक्स ने रिटर्न दिया ऑल टाइम 226%, और जो पिज़्ज़ा इंडस्ट्री है इसने जो रिटर्न दिया है वो 764%। आप मुझे बताइए रिटर्न क्या खराब है? हमको तो नहीं लगता है। और एक चीज़ और है जिसके ऊपर मैं आपका निगाह को खींचना चाहूँगा। आप इसका लिस्टिंग डेट भी देख सकते हैं जो यहाँ पे है 46 रुपया इंटू 15 पैसा, है ना, 9/27/2012। तो आप पकड़ के चलिए जो कि इसको ऑलमोस्ट 12 साल हुआ, क्योंकि अभी जो ईयर चल रहा है वो 2022 है। मतलब कि अभी के समय में इसको कम्प्लीटली आप एक तरह से ये कह सकते हैं जो कि 12 साल ऑलमोस्ट हो चुका है। तो 12 साल में आप मुझे बताइए 764% रिटर्न क्या खराब है? कितनी ज़बरदस्त है। आप देखिए, अगर दोस्तों यहाँ पे इसका हाई की बात करें जो कि 448 रुपया 25 पैसा का है, और लो का बात करें जो कि 289 रुपया 0.5 पैसा का है। वहीं पे दोस्तों पिर्जा इंडस्ट्री लिमिटेड का अगर पी रेशियो को मैं बात करूँ जो कि 43.79 का है, और इसका इंडस्ट्री पी जो है वो आप पाएंगे जो कि 57 एंड 17 और 12.68 का है। अगर हम लोग डिविडेंड यील्ड की बात करूँ जो कि 1.04% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूँ तो आप पाएंगे 16.41, तो ठीक है। वहीं पे कंपनी का डेट टू इक्विटी आप पाएंगे जो कि कंपनी के इक्विटी के ऊपर डेट बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पे आप प्राइस टू बुक पीबी का मैं बात करूँ, पीबी रेशियो होता है ना, उसका मैं बात करूँ जो कि 8.1 का है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ये दिखाई देगा जो इसका मार्केट कैप है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिड कैप है, और यहाँ पे मिड कैप ये है भी। देखिए हमको प्राइस से अंदाज़ा लग जाता है, मगर आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये है ना मिड कैप स्टॉक। तो इसका जो करंट अभी जो मार्केट कैप है वो 7,255 करोड़ का है, और इसका जो स्टॉक का पी रेशियो वो 42.1 का है, और जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.08 का है, जो कि अच्छी रेशियो है, कोई ख़राब तो नहीं है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये टाइम पीरियड है ना, अगर मंथ ईयर और ईयर, उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 ईयर 2 ईयर डिविडेंड और बिना डिविडेंड का कितना रिटर्न दिया है। तो आप यहाँ पे पाएंगे प्राइस एंड रिटर्न, उसके बाद डिविडेंड रिटर्न और टोटल रिटर्न। तो मतलब कि यहाँ पे अगर मंथ का हम लोग देखते हैं 6 मंथ का, तो ये प्राइस और रिटर्न की मैं बात करूँ जो 6 महीना में ये 8% ये रिटर्न दिया है। अगर डिविडेंड की मैं बात करूँ रेशो जो कि 0.72, और टोटल की मैं बात करूँ जो कि 8.82। वहीं पे 1 ईयर की मैं बात करूँ जो कि डिविडेंड यहाँ पे, हाँ डिविडेंड का जो है वो भी लेकर के, और जो प्राइस रिटर्न है उसको लेकर के टोटल रिटर्न का मैं बात करूँ जो कि 19.68 है, जो कि 1 ईयर में। वहीं पे अगर 2 साल की बात करें तो 2 साल में इसका जो है आप पाएंगे 445% का रिटर्न ये दिया है। वहीं पे डिविडेंड को हम लोग यहाँ पे मिक्स कर देते हैं तो ये 451% का रिटर्न हो जाता है। तो रिटर्न में कहीं भी पीछे ये कंपनी अभी तक तो नहीं है। बाद आएंगे जो यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग है, यानी शेयर होल्डिंग का जो होल्डिंग है, यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग है क्या, प्लेज भी है, तो कोई प्लेज नहीं है और कोई चेंजेस भी नहीं है, तो एक अच्छी बात है। और म्यूचुअल फंड क्या किया, इंक्रीज किया है अपना हिस्सा, जो कि आप यहाँ पाएंगे 0.46, जो कि ग्रीन रंग में दिख रहा है आपको,
उसके बाद आप पाएंगे इंश्योरेंस कंपनी जो है इसने भी अपने हिस्सा इंक्रीज किया है जो कि 0.68, ठीक है। उसके बाद नॉन इन्वेस्टर जो कि 3.27, इसने अपने हिस्सा को कम किया है। वहीं पे हम लोग अगर अदर डीआईज की बात करें जो कि ये भी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाया है। अगर मेजोरिटी शेयर होल्डर की मैं बात करूँ यानी कि गिरवी, तो एक भी शेयर गिरवी इस प्रमोटर का होल्डिंग नहीं है, नॉन, जो कि आप देख रहे हैं। उसका म्यूचुअल फंड का अगर मैं बात करूँ कितने स्कीम इसके अंदर हिस्सेदारी ले रखा है, तो 11 स्कीम है ना। उसके बाद हम लोग एफआईएस की बात करूँ, एफआईएस कितना स्कीम इसके अंदर हिस्सेदारी ले रखा है, तो 96 एफआईएस मतलब कि 15.93% हिस्सेदारी ले रखा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यूटीआई मिड कैप फंड ने इसमें जो हिस्सेदारी ले रखा है 2.88 का। उसके बाद अब देखिएगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग का जो है हिस्सेदारी इसमें 33.01, तो कहीं से भी कोई कमी नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप बोलेंगे भैया कंपनी बिजनेस क्या करती है, तो आप यहाँ पे कंपैरिजन से आप पता लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे कंपैरिजन वैल्यूएशन वाइड प्रेस, मतलब कि इसका जो पीयर कंपैरिजन है वो है लेंसर एंड टूब्रो। उसके बाद आप पाएंगे वोल्टास यानी कि टाटा ग्रुप का कंपनी है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पिज़्ज़ा इंडस्ट्रीज जिसके बारे में हम अभी बात ही कर रहे हैं, ओलसेम ग्रुप जो कि ये भी इलेक्ट्रिक का काम वगैरह जो है प्रोडक्ट बनाता है, जो इसका पीयर कंपैरिजन है। तो यही सिमिलर काम करने वाला जो वोल्टास करता है, जो ब्लू स्टार कंपनी करता है, शायद इसको आप जानते भी होंगे। सो आप मुझे बताइए क्या इन्फोसिस विप्रो के पीछे पड़ा रहना ठीक है? हम मानते हैं इन्फोसिस विप्रो आईटी सेक्टर का स्टॉक है, उसको भी रखना चाहिए, पर जो स्टॉक मैं बताया हूँ आपको ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है जो कि मिड कैप है। हो सकता है आने वाले समय में ये लार्ज कैप बन जाए, क्योंकि जो ग्रुप से बिजनेस करती है, जैसे कि आपने देखा वोल्टास या फिर ब्लू स्टार या ओलसेम, ये सब है, तो उसी ग्रुप से ये भी है। तो आने वाले समय में इसका जो बिजनेस है उसके अंदर काफ़ी ग्रोथ दिख रही है, तो ये हो सकता है आने वाले समय में लार्ज कैप हो। तो दोस्तों ये स्टॉक अच्छा है, आप स्टडी कर सकते हैं, ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टडी के लिए मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।